सोचो आप सैलरी आने के बाद बैंक ऐप ओपन करते हो, बिल्स पे हो चुके हैं, ईएमआई कट चुकी है, रेंट भी निकल गया है। आप स्क्रीन स्क्रॉल करते हो और फिर नोटिस होता है अकाउंट में थोड़े पैसे बचे हुए हैं, ज्यादा नहीं। यहीं से रियल फाइनेंशियल गेम स्टार्ट होता है, क्योंकि बचा हुआ पैसा ही फ्यूचर बनाता है। अब यहाँ पे एक डिसीजन आता है जो सिंपल लगता है पर पावरफुल होता है। इस पैसे का क्या करें? लोन में डाल दें या इन्वेस्ट करें? ये डिसीजन आज का नहीं, अगले 20-30 साल का रिजल्ट डिसाइड करता है। आपका रिटायरमेंट कंफर्टेबल होगा या स्ट्रेसफुल, ये यही डिसाइड होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, हर डेट बुरा नहीं होता और हर डेट को पहले चुकाना भी जरूरी नहीं होता। डेट का नेचर और इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन सबसे डेंजरस होते हैं। 12 से 20% का इंटरेस्ट, मतलब आप हर साल पीछे जा रहे हो। इस केस में इन्वेस्टिंग का सोचना भी गलत है। यहाँ पहले डेट खत्म करना ही सबसे स्मार्ट मूव है। होम लोन थोड़ा डिफरेंट होता है, इंटरेस्ट रेट कंपैरेटिवली लो होता है, टेन्योर लॉन्ग होता है, इसीलिए यहाँ डेट वर्सेस इन्वेस्टिंग का कंपैरिजन मीनिंगफुल होता है। इसी वजह से लोग यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा पैसे होम लोन में डालते हो, लोन जल्दी खत्म होता है, इंटरेस्ट भी बच जाता है, मेंटल पीस भी होती है। ये अप्रोच इमोशनली स्ट्रांग होती है, क्योंकि डेट फ्री होना साइकोलॉजिकली पावरफुल लगता है। अगर वही पैसा आप डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते हो और टाइम आपके साइड है, तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट काफी स्ट्रांग होता है। छोटा अमाउंट भी लॉन्ग टर्म में काफी बड़ा बन सकता है। ये प्रोसेस स्लो होता है पर इफेक्टिव होता है। इसीलिए लो इंटरेस्ट होम लोन को हर हाल में जल्दी क्लोज करना जरूरी नहीं। अगर आप इन्वेस्टिंग में कंसिस्टेंट हो, तो लोन के साथ साथ वेल्थ बिल्ड करना भी एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी हो सकती है। रिटायरमेंट के पास आते ही प्रायोरिटीज चेंज होती हैं। तब गारंटीड रिटर्न और स्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिस्क लेने की कैपेसिटी न्यूट्रली कम हो जाती है और डेट फ्री होना पीस देता है। एक चीज जो लोग सीरियसली इग्नोर कर देते हैं, इमरजेंसी फंड। डेट और इन्वेस्टिंग से पहले सेफ्टी जरूरी है। ये फंड प्लानिंग को रियल लाइफ प्रॉब्लम से बचाता है। इमरजेंसी फंड नहीं हुआ और अचानक कोई प्रॉब्लम आ गई, तो इन्वेस्टमेंट तोड़नी पड़ती है या फिर कोई नया लोन लेना पड़ता है और प्लानिंग कोलैप्स हो जाती है। इसीलिए एक बैलेंस्ड अप्रोच भी काफी लोग फॉलो करते हैं। थोड़ा पैसा डेट के लिए, थोड़ा इन्वेस्टिंग के लिए। ये मैथमेटिकली परफेक्ट नहीं पर साइकोलॉजिकली सस्टेनेबल होती है। फाइनल बात सिंपल है, हाई इंटरेस्ट डेट सबसे पहले खत्म करो, लो इंटरेस्ट डेट को समझ के हैंडल करो, इन्वेस्टिंग को लॉन्ग टर्म के लिए यूज करो